हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अंजना सी परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के अंतर्गत बंधुत्व जाति और वर्ग के अंतर्गत महाभारत संदर्भ में विवाह के नियमों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। बच्चों, विचाराधीन काल में विवाह एक समझौता नहीं अपितु धार्मिक बंधन था। पुत्र प्राप्ति एवं यज्ञ हवन अनुष्ठान तथा धार्मिक कार्यों को भली भांति संपन्न करने के लिए विवाह आवश्यक माना जाता था। हमें याद रखना चाहिए कि पितृवंशिक व्यवस्था के अंतर्गत पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता था, किंतु पुत्रियों को भिन्न दृष्टि से देखा जाता था। पैतृक संपत्ति में भी पुत्री का कोई अधिकार नहीं था। विवाह शब्द वी उपसर्ग वह धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वधू को वर के घर ले जाना। प्राचीन महाभारत में वर्णित 16 सामाजिक संस्कारों में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह संस्कार के द्वारा ही स्त्री और पुरुष गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे। भारत के प्राचीन धर्म एवं कानून ग्रंथ मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है। महाभारत के आदि पर्व में 108वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 11 से 17 में भीष्म पितामह ने भी इन्हीं 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। बच्चों, मनुस्मृति और भीष्म द्वारा वर्णित इस प्रकार उस समय प्रचलित 8 विवाह निम्नानुसार थे। पहला था ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में माता पिता के संरक्षण में पुत्र पुत्रियों का विवाह होता था। कन्या के पिता इसे अच्छे वस्त्रों और आभूषण से भली भांति अलंकृत कर योग्य वर को प्रदान करता था। यह विवाह सर्वोत्तम माना जाता था। दूसरा है प्रजापत्य विवाह। यह विवाह संतान प्राप्ति के लिए किया जाता था। इस विवाह के अनुसार धर्म, अर्थ और कर्म व वर और वधू के अधिकार समान होते थे। इस प्रकार के विवाह में संपूर्ण विधि विधान का पालन किया जाता था। बच्चों, तीसरा विवाह है दैव विवाह। विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह दैव विवाह कहलाता था। चौथा है आर्ष विवाह। वर से एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त कर पिता अपनी पुत्री का विवाह उससे करता था। पांचवा गंधर्व विवाह। यह एक प्रकार का प्रेम विवाह था। इसमें वर और कन्या माता पिता की अनुमति के बिना ही विवाह कर लेते थे। कामसूत्र में इस विवाह को आदर्श विवाह माना गया है। यह विवाह क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय था। छठवां असुर विवाह। वर पक्ष में यथाशक्ति धन लेकर माता पिता अपनी कन्या को विवाह वर से करते थे। यह असुर विवाह था। सातवां राक्षस विवाह। इसमें कन्या को बलपूर्वक उसके पिता एवं परिवार वालों से छीनकर विवाह किया जाता था। आठवां है बच्चों पिशाच विवाह। यह सबसे निम्न कोटि का विवाह था। इसमें छल बल से सोई हुई या मादक वस्तु से मस्त कन्या से संबंध बना कर बाद में उससे विवाह कर लिया जाता था। बच्चों, विवाह के इन 8 प्रकार में से असुर, गंधर्व, राक्षस एवं पैशाचिक विवाह को अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष रूप से पिशाच विवाह की सभी धर्म ग्रंथों में निंदा की गई है। संभवतः असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह उन लोगों में प्रचलित थे जो ब्राह्मणीय नियमों के अनुसरण नहीं करते थे। आदर्श विवाह वे माने जाते थे जिसमें माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा वर का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता था। धन्यवाद बच्चों।